हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडवे। मैं ब्रजेश। लास्ट क्लास में हमने एंथर को डिटेल में समझा था। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में कुछ एंथर के लेयर्स के बारे में पढ़े थे, तो मैंने उसको आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया था। आज जो हम उसको समझाएंगे, आज उसको डिटेल में समझाएंगे। तो चलो देखते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे हम उस लेयर्स को। डिटेल्स ऑफ यंग एंथर स्ट्रक्चर। पहला जो हमारा लेयर था, कौन सा था? एपिडर्मिस। दूसरा कौन सा था? एंडोथीशियम। तीसरा मिडल लेयर। चौथा कौन सा था? टेपेटम। तो स्टूडेंट, मैंने लास्ट क्लास में आपको जब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर पढ़ाया था, तो टेपेटम के अंदर हमारे अंदर कुछ डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ उसको दोबारा से। इनसाइड tapetum we have some diploid cells are present. Diploid cells are present, which is known as sporogenous tissue. स्पोरोजिनस टिश्यू। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको 4 लेयर समझाए थे, ये सारे जो मैंने बताए थे, ये कैसे थे? ये थे आउटर टू इनर लेयर थे। आउटर टू इनर लेयर किसके? एंथर के। ठीक है। आपसे क्वेश्चन रिवर्स में भी पूछ सकते हैं। इनर टू आउटर अगर पूछे तो सबसे पहले आपके लिए क्या आएगा? फिर टेपेटम आएगा, फिर क्या आएगा? फिर मिडल लेयर आएगा, फिर एंडोथीशियम आएगा, फिर एपिडर्मिस आएगा। तो देखो, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर। इन तीनों का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस। प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस का काम होता है इनका। देखो, प्रोटेक्शन करता है किसको? एंथर को। डिहाइसेंस मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एंथर का क्या हो जाना? खुल जाना। क्या कहलाता है ये आपका कहलाता है डिहाइसेंस। ठीक है। एंथर खुल गया। एंथर खुलेगा, क्या रिलीज करेगा? रिलीज पॉलन। ठीक है। एंथर का खुल के पॉलन रिलीज करना क्या कहलाता है? आपका डिहाइसेंस कहलाता है। और ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है और डिहाइसेंस करता है। इसके बाद हम क्या बात करेंगे? टेपेटम की। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको टेपेटम के बारे में समझाएंगे। तो स्टूडेंट, अब इसके बाद हम टेपेटम के बारे में बात करेंगे। 4th लेयर हमारी कौन सी आती है? टेपेटम आती है। टेपेटम। ठीक है। टेपेटम कैसा होता है? बाय या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखो, बाई मतलब 2, मल्टी मतलब 2 से ज़्यादा। ठीक है। बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये। और इनके पास क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो स्टूडेंट, आपको साइटोप्लाज्म का मतलब पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको समझा देता हूँ साइटोप्लाज्म होता क्या है। जैसे मान लो ये हमारा एक सेल है। सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेल्स रखी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी एपिटस वगैरह रखे हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियस ये कुछ हमारे क्या है? ये सेल के अंदर कुछ हमारे वो रखे हैं, ऑर्गेनेल्स हैं। उसके बाद जो स्पेस रह जाता है ना, ये जो स्पेस रह गई है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम?
साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये क्या है, टेपेटम के पास डेंस साइटोप्लाज्म है। डेंस साइटोप्लाज्म, जब भी किसी सेल के पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। मेटाबॉलिकली क्या होगा, वो एक्टिव होगा, वो मेटाबॉलिकली क्या होगा, एक्टिव। मेटाबॉलिक, यहाँ पे एक शब्द आता है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक होता है जिसके पास खाना होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा खाना होता है वो क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो ये क्या, तभी हमेशा मेटाबॉलिक से याद रखना कि उसके पास कितना सारा, मतलब बहुत सारा खाना है, ठीक है। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तब इसके कुछ रोल्स होते हैं, तो मैं रोल के बारे में आपको समझा देता हूँ। इसका मेन काम क्या होता है, रोल। पहला होता है इट प्रोवाइड नरिशमेंट it provides nourishment to developing pollen। जो हमारे पॉलन बनने वाले होते हैं उनको क्या प्रोवाइड कराता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ठीक है। इट प्रोड्यूस स्टिकी मटेरियल। कैसा मटेरियल, स्टिकी मटेरियल, जिसका नाम क्या है, पॉलन किट। टू इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कराता है, स्टिकी मटेरियल प्रोवाइड कराता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पॉलन किट बोलते हैं। किसको, इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए प्रोवाइड कराता है। थर्ड नंबर पे क्या है, इट प्रोड्यूस कैलोज एंजाइम। कैलोज एंजाइम, कैलोज एंजाइम देखो, जो माइक्रोस्पोर होते हैं हमारे, माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू आपस में एक कनेक्शन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडस्मेटा कनेक्शन। तो हमें इस स्पोरोजिनस टिश्यू को निकाल के हमें माइक्रोस्पोर बनाना है। क्या बनाना है, हमें माइक्रोस्पोर बनाना है। तो माइक्रोस्पोर में हम क्या करते हैं, ऊपर से कैलोज एंजाइम की लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ एक, अब क्या होगा, सिर्फ यही एक फर्दर डेवलप करेगा, बाकी सब नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सब आपस में प्लाज्मोडस्मेटा कनेक्शन क्या करके रखेंगे, बनाए रखेंगे। देखो प्लाज्मोडस्मेटा कनेक्शन, जैसे हमारे अंदर न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, हर ऑर्गन हमारे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, और हमारा माइंड जो है वही सब कुछ काम कर रहा है। वैसे ही इनके यहाँ भी कुछ कनेक्शन तो होंगे ना, सेल आपस में बातचीत तो करेंगे, कब माइटोसिस करनी है, कब मियोसिस करनी है, तो वही कनेक्शन होती है, जैसे बोलते हैं प्लाज्मोडस्मेटा कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें से एक स्पोरोजिनस टिश्यू को निकाला, स्पोरोजिनस टिश्यू को निकालने के बाद हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर कैलोज की लेयर चढ़ा दी। कैलोज की लेयर चढ़ाने से अब क्या होगा, अब यही एक फर्दर डिवाइड करेगा, बाकी जो होंगे ये डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये होती है तुम्हारी कैलोज लेयर का काम, ये होता है, ठीक है। कैलोज एक क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, ठीक है, इट प्रोड्यूस यूबिश ग्रैन्यूल। यूबिश ग्रैन्यूल वो होता है जो स्पोरोपोलिनिन से मिलता है, आगे समझाऊंगा स्पोरोपोलिनिन क्या होता है। स्पोरोपोलिनिन जो होता है एक एंजाइम होता है, ठीक है, उससे क्या मिलता है, यूबिश ग्रैन्यूल मिलता है, ठीक है। वो किस में हेल्प करता है, ये हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइम। हमारे पॉलन जो होते हैं, पॉलन के अंदर दो लेयर होती है, एक एक्साइन होती है। एक्साइन जो होती है वो कैसी होती है, वो डिसकंटिन्यूस लेयर होती है। सेकंड जो होती है वो कौन सी होती है, इंटाइन होती है। इंटाइन कैसी होती है, वो कंटिन्यूस लेयर होती है। तो ये क्या, एक्साइन बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, तुम्हारा यूबिश ग्रैन्यूल कर रहा है। तो एक बार इसको दोबारा समझ लो, टेपेटम क्या होता है, बाई होता है। बाई मतलब दो न्यूक्लियस या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड, दो होते हैं, दो से ज़्यादा क्या होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, दो होंगे तो बाई हो जाएगा। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म मैंने समझा दिया, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब जिसके पास खाना ज़्यादा हो वो क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। इनका रोल क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, किसको, डेवलपिंग पॉलन को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जैसे क्या बोला है, पॉलन किट किसके लिए प्रोड्यूस करता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। कैलोज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कैलोज एंजाइम के बारे में बता दिया। स्पोरोजिनस टिश्यू के ऊपर जो एक लेयर चढ़ा देते हैं, इससे क्या जो फर्दर डेवलप करेगा वो, उस लेयर का नाम क्या है, कैलोज, ठीक है। फिर क्या करता है, ये यूबिश ग्रैन्यूल प्रोड्यूस करता है। यूबिश ग्रैन्यूल किस में काम आता है, तुम्हारा एक्साइन में काम आता है,
ठीक है। यूबिस ग्रैन्युल किससे बनी हुई होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके आगे से हम गैमीट फॉर्मेशन बताएंगे, गैमीट फॉर्मेशन एंथर के अंदर कैसे होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गैमीट फॉर्मेशन कहाँ पे? इनसाइड एंथर। ठीक है, मैंने आपको ट्रांसफर सेक्शन कट करके दिखाया था एंथर का। ठीक है, तो पहले कौन सी आई थी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या आया था? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद क्या आया था? मिडल लेयर। मिडल लेयर के बाद क्या आया था? टेपेटम। टेपेटम के बाद टेपेटम के अंदर कुछ सेल्स होते हैं डिप्लॉयड, अभी मैंने लिखवाया था, क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसे समझाता हूँ एक बार दोबारा से। ये रहा आपका बाहर का एक लेयर बना देता हूँ मैं पूरा नहीं बना रहा, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये टेपेटम है आपका। क्या है आपका? टेपेटम है। टेपेटम कैसा होता है? बाई या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड। बाई या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड, या मैंने रैंडमली बना दिया, आप बना लेना। ये क्या कहलाएगा आपका? टेपेटम बोला, टेपेटम कहलाएगा। क्या बोले? टेपेटम कहलाएगा ये। देन ये क्या है आपका? इसके अंदर टेपेटम के अंदर कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? ये इसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। तो स्टूडेंट, अभी मैंने बताया था ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, आपस में कुछ कनेक्शन बना के बैठे हुए रहते हैं। इस कनेक्शन का नाम क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। आपस में एक दूसरे सेल से क्या बना के बैठेंगे? कनेक्शन बना के बैठेंगे। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, इन सेल, जैसे कि देखो मियोसिस करनी है तो ये आपस में डिस्कस करेंगे ना, इनका तो आपस में कनेक्शन होगा ना, तभी तो कहेंगे कि हाँ चलो मियोसिस करते हैं। नहीं तो एक सेल बोलेगा मैं मियोसिस करूँगा, दूसरा सेल कहेगा मैं नहीं करूँगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। पूरा सेल मियोसिस करेगा या फिर माइटोसिस करेगा, पूरे सेल करेंगे। एक करेगा, एक नहीं करेगा, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो इसलिए आपस में कनेक्शन बना के बैठे रहते हैं। तो ये इन कनेक्शन को क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बोला जाता है। तो ये क्या, इस सेल का नाम क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू। कैसे सेल्स हैं? डिप्लॉयड सेल्स हैं ये। दीज आर डिप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड सेल्स है, क्या होगी? फर्स्ट क्लास में बताया था, मियोसिस होगी। क्यों? मियोसिस क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन होती है। अब इस सेल क्या करेंगे? ईच सेल कैन अंडरगो into meiosis to form, क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर बनाएंगे। और ये एक वर्ड आ गया यहाँ पे, क्या? माइक्रोस्पोर। इसको हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्पोर होता क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू को हम दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको हम पीएमसी बोलते हैं। पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल। ये आपके बुक में लिखी हुई है पीएमसी या फिर एमएमसी। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एक बार दोबारा से समझ लो इसको। टेपेटम है, टेपेटम के अंदर कौन से सेल हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर कैसे सेल्स हैं? डिप्लॉयड सेल्स हैं। इसकी क्या करा दी हमने? मियोसिस कराई। मियोसिस, जो मैं सिर्फ एक सेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ एक सेल मैंने उठाई है, मतलब एक सेल उठाई है, जिसको क्या बोला है मैंने? पीएमसी बोला है या फिर एमएमसी बोला है। कैसे हैं ये? डिप्लॉयड है। इसकी क्या करा दी मैंने? मियोसिस कराई। मियोसिस करा के क्या मिल जाएगा यहाँ पे? माइक्रोस्पोर मिल जाएगा। माइक्रोस्पोर, कितने माइक्रोस्पोर मिलते हैं? 4 माइक्रोस्पोर मिलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। आगे बताऊँगा इसके बारे में। माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, इसको इसलिए बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसे पीएमसी बोलते हैं या फिर पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। मियोसिस करा के क्या मिलेंगे? माइक्रोस्पोर मिलेगा। ठीक है, टेपेटम के अंदर कौन सा? स्पोरोजिनस टिश्यू। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे समझाता हूँ अभी। अब हम इसके बाद पॉलन ग्रेन के बारे में बात करेंगे कि पॉलन ग्रेन बनता कैसा है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स में लिखवाता हूँ कि कैसे कैसे
पॉलन ग्रेन हमारा डेवलप होता है। सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बनता कैसे है? स्टेप्स होते हैं इसके, कुछ 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है ये। हाउ मैनी स्टेप? देयर आर 2 स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसका नाम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। देन सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर किसमें? इनटू पॉलन ग्रेन। तो स्टूडेंट देखो, पहला क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देन सेकंड क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हमें क्या मिलेंगे? माइक्रोस्पोर मिलेंगे ना। हाँ, माइक्रोस्पोर मिलने से जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मिलेगा, डिप्लॉइड थे ये, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में जाएगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में जाएगा। हैप्लॉइड की फिर क्या कराएंगे यहाँ पे हम? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉलन ग्रेन में हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट इसको देखते हैं कि कैसे होगा ये। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करूँगा पहले मैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देखो ये इसमें एक माइक्रोस्पोर आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे? माइक्रोस्पोर आ रहा है, यहाँ जेनेसिस आ रहा है। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पे एक पीएमसी सेल लिया, पीएमसी या फिर एमएमसी लिया हमने। पीएमसी एमएमसी दोनों बोलते हैं इसको। इसलिए क्या करा दी हमने? म्यूसिस करा दी। बताना ना पड़े क्यों म्यूसिस कराइए, क्यों? क्योंकि इसकी प्लॉइडी क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। इससे क्या मिलेंगे हमें? 4 स्पोर मिलेंगे। कितने स्पोर मिलेंगे? 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे। स्पोर नहीं मिलेंगे, माइक्रोस्पोर मिलेंगे। 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे। इसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड नाम है इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने माइक्रोस्पोर मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं, ठीक है। अब यही माइक्रोस्पोर की हमने क्या करा दी कि माइक्रोस्पोर हमने उठाया, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर लिया, ठीक है। एक माइक्रोस्पोर की हमने क्या करा दी? माइटोसिस कराएगी, माइटोसिस करा दी हमने, ठीक है। एक माइक्रोस्पोर है, क्या ये? एक माइक्रोस्पोर लिया मैंने, एक माइक्रोस्पोर उठाया हमने, उसकी क्या करा दी हमने? माइटोसिस कराई। माइटोसिस कराने के बाद क्या होंगे? ये कैपेबल होंगे किसके, क्या बनाने में? पॉलन ग्रेन बनाने में कैपेबल है। क्या बनाने में कैपेबल है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका पॉलन ग्रेन हो गया। क्या हो गया ये? तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूँ। ये पॉलन ग्रेन होता है, एक नोटेबल पॉइंट है यहाँ पे एक, जो हमारा पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमीट, यानी मेल गैमीट नहीं है ये। क्या है? इट इज अ मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट मतलब ये मेल गैमीट बनाने में आगे काम करेगा, लेकिन ये मेल गैमीट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो मेल गैमीट बनाने, मतलब वो मेल गैमीट बनाने में काम आएंगे, ना कि ये काम आएंगे। ये क्या है? एक तरीके की मेल गैमीटोफाइट है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि 2 स्टेज में क्या होती है, पॉलन हमें मिलता है। तो हम इस स्टेज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में, फिर मैं उसको आपको दोबारा से समझाऊंगा एकदम डिटेल स्ट्रक्चर के साथ। पहले मैं बता रहा हूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहला स्टेप हमारा क्या था? माइक्रोस्पोरो, जैसे कि मैंने इसके नाम में ही छिपा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मैंने आपको अभी इससे पहले बता ही दिया है। तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको। पीएमसी हमने ली,
कैसे हैं ये, डिप्लॉयड, पीएमसी या एमएमसी भी आप लिख सकते हो। क्या करा दिया हमने यहाँ पे, मियोसिस, कितने स्पोर मिलेंगे, 4 स्पोर मिलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे इसको। क्यों, क्योंकि कितने स्पोर मिल रहे हैं, 4 स्पोर हैं यहाँ पे। माइक्रोस्पोर बोलना अच्छा रहेगा, 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर इनटू, किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर इनटू पॉलन ग्रेन। तो स्टूडेंट ये जो पॉलन ग्रेन बनता है माइक्रोस्पोर से, ये क्या है हमारे पास, माइक्रोस्पोर है। कैसा है ये, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये। इसकी क्या करा दी हमने, माइटोसिस करा दी, क्योंकि मैंने पहली क्लास में बता दिया था जो डिप्लॉयड होंगे, डिप्लॉयड का रिडक्शन करा के क्या होगा, हमारा हैप्लॉइड बनेगा। जो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड की हमने क्या करा दी, माइटोसिस, माइटोसिस करा के क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें पॉलन ग्रेन मिलेगा। पॉलन ग्रेन कैसा होता है, पॉलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं ऊपर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिसकंटिन्यूस लेयर होती है एक। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेज कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेज कैसे कंप्लीट होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वाला जो है चीज़ समझ में आ चुका होगा कि पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर कैसे मिलता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे कन्वर्ट होता है। पॉलन ग्रेन हमेशा याद रखना है, कैसा स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड, नो डिप्लॉयड नहीं होंगे ये, कैसे होंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। क्यों, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड करा रहे हैं ना, कैसा होगा ये, इक्वेशनल डिवीजन है ना, इक्वेशनल डिवीजन है ये तो। वो कैसा है, ये रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम इसको डिटेल में बताएंगे, इस वाले पार्ट को। तो स्टूडेंट मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एकदम अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे मिलते हैं। 4 माइक्रोस्पोर जब भी आएगा हमेशा याद रखना कि माइक्रोस्पोर टेट्राड। आने वाला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि आपके बुक में भी है, इससे नीट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और लास्ट ईयर बोर्ड में भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस वाले टॉपिक से। तो आप इसको एकदम अच्छे से समझना, ठीक है। क्या है हमारा सेकंड स्टेप है ना, ये सेकंड स्टेप क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर इनटू पॉलन ग्रेन बोल लो, या फिर सिर्फ पॉलन रहने दो, मैंने तो लिख दिया ग्रेन, आपकी मर्जी, आप पॉलन लिख सकते हो या फिर पॉलन ग्रेन लिख सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ पे माइक्रोस्पोर ले लिया। क्या ले लिया हमने, माइक्रोस्पोर हमने ले लिया, जो कि कैसा है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसकी हमने क्या करा दी, बताया ना मैंने, माइटोसिस कराएंगे। माइटोसिस कराते टाइम यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि एक सेल है हमारा, यही वाला सेल है, मतलब सेम साइज है, मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है समझाने के लिए। यहाँ पे एक वैक्यूल आ जाता है। कैसा वैक्यूल आ जाता है, इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर साइज का क्या आ जाता है, वैक्यूल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस किसकी तरफ पुश हो जाता है, नीचे की तरफ, न्यूक्लियस पुश हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है, न्यूक्लियस पुश हो जाता है। इसके बाद जैसे न्यूक्लियस नीचे की तरफ पुश होगा, यहाँ पे ये वैक्यूल ऐसे का ऐसे ही रहता है। यहाँ पे असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बन जाती है, असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर,
सिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। देखो यहाँ पे असिमेट्रिक, देखो दो चीज़ होती है, एक सिमेट्रिक होती है, एक असिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक समझाता हूँ सबसे पहले। सिमेट्रिक क्या होता है? जैसे एक सेल है, सेल का इक्वली डिवाइड हो रहा है, मतलब बराबर बराबर साइटोप्लाज्म मिल रहा है दोनों को, तो क्या होगा? ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और असिमेट्रिक में क्या होता है? जैसे कि ये हमारा एक सेल है, एक को ज़्यादा साइटोप्लाज्म मिल गया, एक को कम साइटोप्लाज्म मिला, तो उसको क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक बोलेंगे। और यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर देखो क्या होता है, जैसे कि एक क्रोमोजोम है, ये हमारा एक क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम सेंट्रोमियर से क्या होता है? अटैच होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर के बाद यहाँ पे एक प्रोटीन शेप डिस्क होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर के साथ एक स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, जो कि कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? जो ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम एक सिस्टर क्रोमेटिड ये रहा, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये रहा, दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलके एक क्रोमोजोम बनता है। तो ये क्या होगा? एक सिस्टर क्रोमेटिड जो होगा ये इस वाले सेल के पास चला जाएगा, नीचे वाले सेल के पास, और एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर वाले सेल के पास चला जाएगा। किसके तरफ? ये काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्या होगा? एक सिस्टर क्रोमेटिड नीचे की तरफ, एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर वाले सेल की तरफ। तो ये होता है हमारा स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और असिमेट्रिक मतलब दोनों का अनइक्वल साइटोप्लाज्म में डिवीजन होना। तो ये देखो जैसे कि असिमेट्रिक आ गया और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आ गया, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि जो हमारा नया सेल आएगा, जो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? वैक्यूल क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। यहाँ लिख लो साइड में, वैक्यूल क्या हो जाएगा? ऊपर वाला जो वैक्यूल है, जो कैविटी जैसी है, वो क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा या फिर डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अनइक्वल सेल डिवीजन होगी यहाँ पे। अनइक्वल सेल डिवीजन में क्या होगी? एक के पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? मोर साइटोप्लाज्म आ जाएगा एक के पास। एक के पास क्या आ जाएगा? कम साइटोप्लाज्म आ जाएगा, लेस साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। एक ऊपर न्यूक्लियस आएगी, एक नीचे न्यूक्लियस आएगी। ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? VC, नीचे वाले को क्या बोलेंगे? GC। VC GC भी मैं बताता हूँ क्या होता है। VC मतलब होता है वेजिटेटिव सेल, GC मतलब होता है जनरेटिव सेल। ये आगे एक और फर्दर डिवाइड करता है इसका, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल है और ये कैसा है? जनरेटिव सेल है। ये कौन सा सेल है? वैक्यूल डीजनरेट हो गया, इसे वैक्यूल मत समझने लगना, ठीक है। वेजिटेटिव सेल है ये कैसा है? ये जनरेटिव सेल है। ये फर्दर डेवलपमेंट होता है इसका। ये अब लास्ट में फाइनली ऐसा दिखता है कुछ। इसके बाद एक और लेयर आ जाती है, ठीक है। ये सेल ऐसी रहता है, वेजिटेटिव सेल ऐसी रहता है, ये जनरेटिव सेल हो जाता है ये आपका, ठीक है। और बाहर एक डिसकंटिन्यूअस सी लेयर आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा सेल है आपका? ये जनरेटिव सेल है। ये कौन सा सेल है आपका? वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। ये कौन सी लेयर है आपकी? ये एक्साइन है। ये क्या है आपकी? ये अंदर में जो दिख रही है कंटिन्यूअस सी लेयर, इसको क्या बोलेंगे? इसे इंटाइन बोलेंगे। इंटाइन के बाद यह जो आपको कैविटी दिख रही है ये वाली, ठीक है, इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिख रहा होगा, यहाँ पे एक्साइन बन रही है। एक्साइन के बाद यहाँ पे क्या है? एक्साइन एब्सेंट है। क्या है यहाँ पे? एक्साइन एब्सेंट है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, एब्सेंट ऑफ एक्साइन, क्या बोलेंगे उसको? जर्म पोर बोलेंगे। जर्म पोर, जर्म पोर का काम क्या होता है? जर्म पोर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब।
तो स्टूडेंट इसको दोबारा से समझो, ये कुछ ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, लेकिन क्या करें इसे समझाना पड़ेगा, क्यों लास्ट ईयर से क्वेश्चन आए हैं और नीट में भी क्वेश्चन आए हैं इससे। तो एक बार दोबारा समझो, माइक्रोस्पोर हमने लिया, पहले हमने क्या किया, पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे। स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं, उसकी हमने क्या करा दी, मियोसिस कराई। मियोसिस कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे, जिसको हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोर टेट्राड। कैसे हैं वो, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसमें से एक माइक्रोस्पोर मैंने ले लिया, एक माइक्रोस्पोर लिया। एक माइक्रोस्पोर लेने के बाद उसके क्या आगे माइटोसिस कराई, माइटोसिस कराने के बाद इरेगुलर साइज का क्या आ गया, यहाँ पे तुम्हारा वैक्यूल आया। वैक्यूल की वजह से क्या हो गया, न्यूक्लियस क्या हो गया, पुश हो गया, न्यूक्लियस नीचे की तरफ आया। जैसे ही न्यूक्लियस नीचे की तरफ आया, यहाँ पे असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर क्या हो गए, अपीयर होना स्टार्ट हो गया, यानी आना स्टार्ट हो गए। देखो असिमेट्रिक, असिमेट्रिक मतलब 2 सेल अनइक्वली डिवाइड हो रहे हैं, यानी एक के पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म और एक के पास कम साइटोप्लाज्म। देखो एक के पास क्या है, मोर साइटोप्लाज्म है, एक के पास लेस साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मैंने आपको शुरुआत में बता दिया लेक्चर के, ठीक है। उसके बाद असिमेट्रिक, असिमेट्रिक यहाँ पे देखो सिमेट्रिक बता दिया, असिमेट्रिक बता दिया। उसके बाद स्पिंडल फाइबर की बात करेंगे। स्पिंडल फाइबर यानी क्रोमोजोम, जो उसकी वजह से क्या होंगे, क्रोमोजोम क्या होते हैं, अलग अलग सेल्स में जाते हैं, तो वो क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर। कैसा होता है स्ट्रक्चर, धागे जैसा होता है, वो 11th क्लास की टॉपिक है। उसके बाद क्या होगा, वैक्यूल हमारा क्या होगा, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वैक्यूल जैसे डीजनरेट होगा, उसके बाद क्या हो जाएगी, अनइक्वल सेल डिवीजन होगी। अनइक्वल सेल डिवीजन में क्या होगी, मोर साइटोप्लाज्म लेस साइटोप्लाज्म, 2 सेल डिवीजन होगी, तो उसमें मोर साइटोप्लाज्म लेस साइटोप्लाज्म होगा। उसके बाद ये फर्दर डेवलप करेगा, मतलब जो वेजिटेटिव सेल है हमारा जनरेटिव सेल है, ये फर्दर डेवलप करेगा, ठीक है। फर्दर डेवलप करने के बाद इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर दिखेगा, ये आपको इस तरीके से दिखेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। यही है हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको मैं समझा देता हूँ पोलन ग्रेन। जो आपको ये बाहर वाली जो लेयर दिख रही है, ये जिगजैग सी जो लेयर दिख रही है, इसको डिसकंटिन्यूअस लेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्साइन। एक्साइन के बाद अंदर आपको दिख रहा होगा ये एकदम सी पैरेलल सी, मतलब एकदम सर्कुलर स्ट्रक्चर जा रही है, एकदम बराबर सी, इसे कंटिन्यूअस लेयर बोलते हैं। कंटिन्यूअस लेयर मतलब हमेशा याद रखना इंटाइन। इंटाइन के बाद ये जो आपको ऊपर वाला सेल दिखेगा वो क्या होगा, वेजिटेटिव सेल है। नीचे वाला जो सेल है वो क्या होगा, जनरेटिव सेल है। मैंने देखो यहाँ लिखवा दिया। उसके बाद देखो जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होगा, एक्साइन जहाँ पे एब्सेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, ज़र्मपोर बोलेंगे। ज़र्मपोर का काम क्या होता है, वो पोलन ट्यूब बनाता है आगे, ठीक है। हम अब आगे हम जब पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि ज़र्मपोर का मेन काम क्या होता है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। हम इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।